जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो फ्रेंड आपके लिए अक्टूबर का महीना भी कुछ नहीं है। अक्टूबर का महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो मात्र 3 महीने में स्टडी करके आप फिजिक्स में कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी करोगे, फिजिक्स के पेपर में ये वाली मिस्टेक्स नहीं करोगे तो फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे हार्ड सब्जेक्ट में से एक विषय आता है फिजिक्स। तो फ्रेंड बात करें बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का पेपर है, ये 70 नंबर का होता है। 70 नंबर की जो थ्योरी होती है इसमें से आपको 23 नंबर पास होने के लिए लाने होते हैं और 30 नंबर की आपके प्रैक्टिकल होते हैं जिसे हम प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। इस 30 नंबर में से आपको 10 नंबर पासिंग मार्क लेकर के आना पड़ता है। इस तरीके से टोटल आपके 33 नंबर हो जाते हैं पास होने के लिए, यानी 70 और 30 100 नंबर का पेपर इस तरीके से होता है आपका। तो फिजिक्स के पेपर में थ्योरी में 23 नंबर कंपलसरी है, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट की पॉइंट है, आपको पता होना बेहद जरूरी है कि आपका पेपर कैसा आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। फ्रेंड यहाँ पर अगर आपको अपने परीक्षा का पैटर्न नहीं पता है, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आने हैं, यानी छोटे क्वेश्चन के कितने नंबर निर्धारित है, बड़े क्वेश्चन के कितने नंबर निर्धारित हैं, तो आप अपनी फिजिक्स की बेस्ट तैयारी नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कैसा पेपर आने वाला है इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया। उस वीडियो को देख करके आप पेपर का पैटर्न लगा सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, सिलेबस का ब्लूप्रिंट, यानी आपका पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा रहने वाला है। तो आपकी टोटल 2 फिजिक्स है, एक खंड क और एक खंड ख। दोनों फिजिक्स से 35-35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट से भी 35 नंबर का रहेगा, सेकंड पार्ट से भी 35 नंबर का रहेगा। और बात करें आपके पेपर की, तो आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आपका एनसीईआरटी बुक से ही आपके पेपर बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड आपकी फिजिक्स की स्टडी है वो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिजिक्स में 5 यूनिट है, सेकंड फिजिक्स में भी 5 यूनिट है। तो देखिए पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, ये 8 नंबर का रहेगा इसमें से। दूसरी यूनिट धारा विद्युत, इसमें से 7 नंबर का रहेगा। और धारा का चुंबकीय प्रभाव इसमें से भी 8 नंबर का है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसमें से भी 8 नंबर का है। और विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से 4 नंबर का है। इनमें से आपको किस तरीके से स्टडी करना है, देखिए जो यूनिट आपके 8-8 मार्क की हैं, इन यूनिट के आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ आपको रिवाइज करनी है। जैसे ये वाली यूनिट है, ये 4 नंबर का है, तो इस वाली यूनिट के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको सारे रेडी कर दें, क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। शॉर्ट क्वेश्चन और जो 2-2 3-3 मार्क के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप इन वाली यूनिट के तैयार कर सकते हो। लेकिन जो बड़े नंबर की एक्सरसाइज है, यूनिट है, उन यूनिट के आपको न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं। क्योंकि बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड का पेपर सबसे हार्ड आता है फिजिक्स का। कंपेयर करें एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड, उन बोर्ड के मुताबिक यूपी बोर्ड का पेपर रहता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स के पेपर में चॉइस इनको कम दी जाती है। बाकी अदर बोर्ड में चॉइस बहुत ज़्यादा रहती है और न्यूमेरिकल कम पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फ्रेंड इसी तरीके से देखिए सेकंड वाली यूनिट की बात करें तो प्रकाशिकी, ये प्रकाशिकी यूनिट है, ये 13 नंबर के क्वेश्चन इस वाली यूनिट से पूछे जाते हैं। और आपका सिलेबस काफ़ी कम किया गया है, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। जैसे दर्पण का सूत्र था 1/v + 1/u = 1/f, इसकी उत्पत्ति थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, लेकिन इस साल इसको बोर्ड से हटा दिया गया है यूपी बोर्ड के सिलेबस से। तो आपको इस फॉर्मूले की तैयारी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस वाले चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है, सारे के सारे डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं, प्लस न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने हैं। जैसे देखिए ये वाली यूनिट है द्रव्य और द्वितीय प्रकृति, 4 नंबर का है, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको खासकर ज़्यादा तैयारी नहीं करने की जरूरत नहीं। एक मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं तो इस यूनिट के वो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसी तरीके से परमाणु तथा नाभिक, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, यहाँ से आपको देखिए ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, एनपीएन, ये सब आपको तैयारी करनी है इन यूनिट से। इसके बाद बात करते हैं अगली बात का, आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यानी पेपर में मिस्टेक किस तरीके से छात्र करते हैं, कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको उस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जरूर लिखना है। बहुत सारे छात्र फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं। आंसर आने के बाद उसका मात्रक नहीं लिखते, वहाँ पर आपको यूनिट भी लिखना है।
जैसे आपने कोई फॉर्मूला लिखा, आप सवाल में ही फॉर्मूला पूछा है, जैसे F=ma आपने लिख दिया, इतना लिखने के बाद छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पर आपको इनके संकेतों के अर्थ भी लिखने हैं। जैसे F क्या था, बल था, M क्या था, द्रव्यमान था। इस तरीके से संकेतों के अर्थ न लिखना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये गलतियां भी आपको पेपर में नहीं करनी है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रिंट तैयार किया है आपके लिए। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, जो डेरिवेशंस आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। अति लघु उत्तरी प्रश्न रहते हैं वो 12 नंबर के रहते हैं, और मिडिल क्वेश्चंस लघु उत्तरी क्वेश्चन रहते हैं वो 38 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप बिल्कुल वीक स्टूडेंट हो, आप पर कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर आप या तो ये 2 पोर्शन तैयार कर लो, या फिर आप ये वाला 1 पोर्शन तैयार कर लो, आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको अगर टॉप करना है तो आपको ये तीनों पोर्शन ही तैयार करने पड़ेंगे, तभी आप टॉप कर सकते हो। तो फ्रेंड बात करें ये तीनों पोर्शन आपको तैयार कैसे करोगे, कैसे तैयारी कर पाओगे तीनों पोर्शन की। तो यहाँ पर इन तीनों पोर्शन की तैयारी करने के लिए हमने एक सुपर बुक बनाई हुई है। इस सुपर बुक का कमाल आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में देखने को मिल जाएगा। जिन छात्रों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वीक स्टूडेंट्स हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं, या जो छात्र जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है वो रिविजन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ऐसे छात्रों के लिए सुपर बुक बहुत फायदेमंद होने वाली है। सुपर बुक में 6 के 6 विषयों का समावेश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो। तो यहाँ पर हम फिजिक्स की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स का क्या क्या मिलने वाला है आपको सुपर बुक में। देखिए 30 इंपोर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पर ऊपर हमने बात की थी, सभी इंपोर्टेंट डेरिवेशन 20 नंबर के 4 डेरिवेशन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 20 नंबर के। तो यहाँ पर हम आपको टोटल 30 इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे, जो आपके 20 अंक निर्धारित कर देंगे। ये आपको सुपर बुक में मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चंस थे 12 नंबर के, यहाँ पर हम आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, ये आपके 12 अंक निर्धारित करेंगे। और मिडिल क्लास के जो क्वेश्चंस थे लघु उत्तरी प्रश्न, वो 38 नंबर के थे, तो इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर 100 मिडिल क्लास के क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो आपके लिए 38 अंक का काम करेंगे। और टॉप 60 न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, वो या तो मिडिल क्लास क्वेश्चन में रह सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन में रह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स ये भी हमने सुपर बुक में समावेश किया है। तो अगर आप चाहते हो सुपर बुक आपको कैसे मिलेगी, तो इस वाले नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। 10 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है सुपर बुक। अगर आप 10 अक्टूबर से पहले इस वाले नंबर पर पे करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको ये मात्र 300 रुपये मिल जाएगी, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस 400 रुपये हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद देखिए बात करें, जितने भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप पर अच्छे तरीके से आना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं उनका आपको एक लिस्ट बना लेना है। ये फॉर्मूलों की लिस्ट भी आपको हमारी सुपर बुक में मिल जाएगी चैप्टर वाइज क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद पेपर में लास्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, परीक्षा देते समय फिजिक्स का पेपर देते समय आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आधा आ रहा है या अधूरा आ रहा है या 2 लाइन आ रही है, क्वेश्चन को छोड़ के आपको नहीं आना है। तो फ्रेंड अगर आप इन 10 बातों का फॉलो करते हो तो फिजिक्स के पेपर में आप आसानी से 90% लेकर के आ सकते हो, कम समय में भी। धन्यवाद।